वेलकम बैक फ्यूचर बैंकर्स। आप देख रहे हैं जीके पावर अप। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने कमाल कर दिया और अब पार्ट 2 लेके आया हूं जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 200 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2025 एग्जाम के लिए सिलेक्शन फिक्स करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 1 में हमने 100 जो एमसीक्यूज है जिसमें हमने ज्यादातर फोकस किया था सितंबर और अक्टूबर मतलब मिक्स। तो इसी वीडियो में हम उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब अगस्त उसके बाद जून जुलाई ये भी आपको देखने मिलेंगे। अक्टूबर सितंबर तो रहने ही वाले हैं। तो याद रखिए, एग्जाम क्लियर करने वाले और सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट में एक फर्क होता है, वो होता है डायरेक्शन और डेडिकेशन का। और ये वीडियो दोनों ही चीज देता है, कंसेप्ट क्लियरिटी, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और आपकी जो प्रैक्टिस जो टाइमर के साथ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसके साथ पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, वो कैसे मैं आगे बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पहले एग्जाम का एक यहाँ पे एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल तक जा चुका होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 2 और देखते हैं कौन स्टूडेंट है जो बनेगा रियल मेंस चैंपियन। सो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपने अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ऐसा पार्ट 1 करके मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपने ये मॉक टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट नहीं की है जो कि आपके एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस को लेकर टारगेट की है, तो प्लीज जरूर इसे आप अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें सारा आपका जो सिलेबस होता है उसके अनुसार इस टेस्ट को डिजाइन और अटेम्प्ट किया गया है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल सकता सो है। वी विल स्टार्ट उसके आवर सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जीएसटी कलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सितंबर तक का अपडेट दिया है, अक्टूबर का डेटा कुछ ही दिनों में आ जाएगा या आ चुका है, तो मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसे अपडेटेड देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार पॉज कर लीजिए और एक बार ये 1 मार्क जो आपको दिला सकता है डेटा वो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, टाइमर ये जो कॉर्नर है यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है। हर प्रश्न में ऐसा टाइमर दिखेगा। प्रश्न पढ़ते हैं। इन August 2025, which bank launched a special personal loan scheme for Agniveers, providing preferential banking services to armed force पर्सनल्स ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो आपको ये पता होना कि आंसर तो हम तो देख लेंगे क्या है क्या नहीं। सबसे पहली बात समझो कि प्रेफरेंशियल बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। देखो, समझो कि जैसे किसी रेस्टोरेंट में वीआईपी ग्राहक, ठीक है, उसको खास टेबल और फर्स्ट सर्विस दी जाती है, वैसे ही बैंक अपने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को प्रेफरेंशियल सर्विस देता है। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि आपको जैसे कि एसबीआई के ग्राहक हो तो खास ग्राहक बन के लिए, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाएँ, ठीक है, आधुनिक सुविधाएँ है, ठीक है, पर्सनलाइज़ और प्रीमियम सुविधाएँ जो आम ग्राहकों को नहीं दी जाती। तो ये होता है आपका प्रेफ़रेंशियल सर्विसेज़, ठीक है, प्रेफ़रेंशियल सर्विसेज़। तो ये एक बैंकिंग का टॉपिक है जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एसबीआई में कहते हैं हम एसबीआई वेल्थ, एचडीएफसी बैंकिंग में कहते हैं इंपीरिया बैंकिंग और आईसीआईसी में कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज़। तो याद रखो, प्रेफ़रेंशियल बैंकिंग सर्विसेज़ मतलब वीआईपी बैंकिंग सर्विसेज़ होती है जहाँ हर चीज़ पर्सनलाइज़्ड और फास्ट प्रायोरिटी बेसिस पे होती है। ओके, तो अगर यहाँ पे आपको समझ गया है मैंने जो समझाया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसके लिए की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अग्निवीर जो होते हैं हमारे देश के उनके लिए। तो दोस्तों आगे-आगे आप देखोगे कि मैं आपकी डे टू डे लाइफ से जोड़ के ये ऐसी जो बैंकिंग की कठिन टर्म्स होती है ना उसको समझाने वाला हूँ। तो डरना नहीं है, बस आपको टिकना है लास्ट तक। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने और टाइमर शुरू हो चुका है। ओके, तो पढ़ते हैं प्रश्न। इन अगस्त 2025 नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with several private sector banks to streamline financing and support of growth of which sector। तो ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने एक यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। तो ये किसके किसके बीच में किया है गया है? अब उसको समझने से पहले ये समझो कि स्ट्रीमलाइन फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट टू द ग्रोथ, ये जो कीवर्ड है ना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन फंसाता है। क्या पूछे लेगा कि ये चीज क्या होती है, ये आप समझ लो कि स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को आसान और तेज और एक व्यवस्थित पद्धति से बनाना। तो स्ट्रीमलाइन फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे लोगों को आपका जो व्यापार होता है, ठीक है, ऐसे सेक्टर्स में लोन या फाइनेंशियल कैपिटल हेल्प आसानी से मिलना और समय पे मिल सके। यानी बैंक या सरकार लोन की प्रक्रिया को इतना स्मूथ बना दे कि लोन देने की मंजूरी जल्दी मिले, फ्रेमवर्क कम हो, ब्याज की दरें उचित हो और सही सेक्टर तक पैसा पहुंचे। ठीक है, अब ग्रोथ सेक्टर क्या होते हैं? वो सेक्टर जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, पानी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड एक्सेट्रा, स्टार्टअप्स, इनोवेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो सपोर्ट ग्रोथ सेक्टर का मतलब इन सेक्टरों को जरूरी फाइनेंस स्कीम्स और ऐसी हमारी नीति होना चाहिए, इसके द्वारा हमारा देश आगे बढ़े और मजबूत ग्रोथ और इकोनॉमी की हो। तो ये होता है स्ट्रीमलाइन फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट ग्रोथ सेक्टर। तो इसका मतलब फाइनल कंक्लूड करते हैं, बैंक और सरकार मिलकर ऐसे कदम उठाए जिससे लोन प्रक्रिया आसान होती है, जो मैंने आपको सेक्टर बताया है। ओके, तो ये इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 5।
तो किसके लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है? ये किया है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? इस सेक्टर को टारगेट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेम द इंश्योरेंस प्लान लॉन्च बाय एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इन अगस्त 2025 दैट इज डिजाइन फॉर ग्रोइंग नीड ऑफ कस्टमर्स। तो सिंपल सा प्लान पूछा है और एसबीआई क्लर्क मेन से ऐसे पूछे जाने की संभावना 100% होती है। तो इसका सिंपल सा सही उत्तर है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कंपनी with which HDFC ERGO General Insurance Company Limited partnered in August to launch affordable health insurance solution with the aim to expand health insurance coverage to the under served citizens in India। ठीक है, अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है। एचडीएफसी और कौन सी कंपनी है? तो वो है आपका फोन पे के साथ ये इनिशिएटिव जो है भाई ये लॉन्च हुआ है, याद रख लीजिए। ओके, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझो क्या होता है। सबसे पहले समझो कि करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड जो आपके यहाँ पे डिमांड्स आती है कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराइए, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन सीटीएस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अगस्त में आया है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा आपका यहाँ पे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना हमारा मकसद है। नहीं तो मैं सीधा ला लेता प्रश्न और बस आपको बता देता ये पढ़ना है। जहां हमको समझना है वहां समय देंगे, जहां नहीं है वहां हम आगे बढ़ेंगे। समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त में जो नया सीटीएस प्रोसेस फ्लो लाया है, ठीक है, सीटीएस प्रोसेस फ्लो की बात कर रहे हैं हम इस पूरे क्वेश्चन में। तो ये जो सीटीएस प्रोसेस फ्लो लाया है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। मतलब ये पूरा रिलेटेड है चेक से रिलेटेड। अब क्या होता है, अब चेक की क्लियरिंग हर घंटे लगातार होगी, कोई फिक्स टाइमिंग या स्लॉट नहीं होगा। पहले चेक क्लियरिंग के लिए दिन में 3 बार होती थी, अब ये रियल टाइम जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गई है। इसका फायदा क्या होगा? बैंकों को लिक्विडिटी ज्यादा मिलेंगी, मतलब पैसे आएंगे। उसके बाद ग्राहकों के फंड्स फास्टर रिलीज होंगे और पूरा सिस्टम तेज और ट्रांसपेरेंसी के साथ दो मतलब 24/7 इफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही याद रख लिए। अब देखो एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बैंकों में जाते हो तो वो बोलते हैं कि चेक डिपॉज़िट होगा फिर ये वो, तो इस प्रोसेस को मतलब ये करना है, ठीक है? तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है? तो याद रखिए, ठीक है? फेज़ 1 विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 4th और फेज़ 2 इफेक्टिव होने वाली है 26। अंडर फेज़ 2 चेक्स आर रिक्वायर्ड टू कन्फर्म। मैंने अभी बोला कि जब वहाँ पे टाइम का कुछ है ही नहीं तो फिर टाइम का रिलेशन क्यों आया? तो वो बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अगस्त 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआईज, ठीक है, एनआरआई उनको अकाउंट होल्डिंग स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस रुपीज इन बैंक, ठीक है। तो ये क्या चीज है? तो ये समझते हैं कि ये क्या चीज है, क्यों ये अकाउंट को स्पेशल माना जाता है। देखो अपन थोड़ा इसको ना कहानी से समझते हैं। देखो मान लो कि राहुल नाम का एक जो व्यक्ति है वो भारतीय है और दुबई में काम करता है। तो राहुल नाम का व्यक्ति अगर दुबई में काम कर रहा है और वो चाहता है कि इंडिया में अपने परिवार को आसानी से पैसा भेजे, भैया उसको पैसा भेजना है, तो बिना डॉलर या वहां की जो करेंसी है दुबई की दिरहम, उसमें कन्वर्ट नहीं करना है और सीधा भारतीय रुपीज में भेजना है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी सुविधा के लिए एक नया रास्ता खोला है, जिसे क्या कहते हैं? स्पेशल रुपीज वॉस्ट्रो अकाउंट, मतलब SRVA, राइट? तो SRVAs ये जो अकाउंट होते हैं, ये होते हैं आपके विदेशी, मतलब इस अकाउंट में विदेश बैंक जैसे दुबई या सिंगापुर का बैंक हो गया, तो भारत के बैंक, ठीक है, भारत के बैंक में रुपए का खाता खोला जाता है। अब एनआरआई जब पैसा भेजता है, मतलब वो जो राहुल है वो पैसा भेजेगा, तो वो उनके देश की करेंसी से सीधा रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको करना नहीं है, ठीक है? और इंडिया के इसी खाते में जमा होगी। इसका फायदा क्या है? इंटरनेशनल जो व्यापार होता है और पैसे का लेन-देन होता है वो रुपयों में बढ़ेगा। भैया रुपयों को मजबूत बनाना है ना, उसके बाद डॉलर पर निर्भरता घटेगी। क्यों हम हर बार डॉलर डॉलर्स करेंगे? हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए और भारत की करेंसी को एक ग्लोबल पहचान मिलेगी। वैसे ही हम 8 देशों में यूपीआई अपना इनेबल कर चुके हैं, लेकिन करेंसी नहीं, हमने अपना एक सिस्टम अप्लाई किया है। ओके, वैसे ही हम अब अपने रुपए को यहाँ पे मजबूत करने से दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये एसआरबीएस जो अकाउंट होते हैं दुनिया से जोड़ेंगे और रुपयों में व्यापार होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अगस्त 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होल्डिंग स्पेशल पोस्ट्रो अकाउंट्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस रुपीज इन बैलेंस, किस चीज में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स में। तो अपना पैसा जो एनआरआईज है बाहर रहते हुए, भैया अगर मैं बाहर दुबई में रह रहा हूँ तो मैं भारत में भी अपना पैसा किस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। ओके, चलो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी दोस्तों, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने और टाइमर भी शुरू हो चुका है, ठीक है? टाइमर भी आपको शुरू हो चुका है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि इन अगस्त 2025 पेमेंट पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज व्हाट अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट पीएसएस एक्ट 2027। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ओके, फिर से जो उसके ऊपर बैन हुआ था पेटीएम के ऊपर, वो सब प्रोसेस होने के बाद फिर से इनको इनको कर दिया है, ठीक है? तो आरबीआई ने।
ऑपरेट करने के लिए कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ओके, चलो हम अगर आगे बढ़े, ठीक है? हम अगर आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टार प्रश्न होने वाला है। नेम द सिंगल विंडो गेटवे प्रपोज्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इन ऑगस्ट 2025 टू ईज़ रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे समझो कि ये क्या चीज़ है, कैसे क्या काम में आती है, ठीक है? एक पहले आप चीज़ समझो कि अ थोड़ा-सा हम इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं क्योंकि यार ऐसे टेक्निकल चीज़ें आपको अगर हर यूट्यूब पे पढ़ा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप मुझसे ही पढ़ो, अगर हर एजुकेटर आपको डे टू डे लाइफ से जोड़े ना बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को, तो आप देखिए आपका जीके का स्कोर ना कि क्लर्क लेवल एग्ज़ामिनेशन में था कि पीओ में भी आपका एग्ज़ामिनेशन में स्कोर बढ़े। बैक टू द टॉपिक हम यहाँ पे बात करते हैं स्वागत एफआई फ्रेमवर्क, ठीक है? क्या होता है समझो। एक समय की बात है जब दुनिया भर के बड़े-बड़े निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स जैसे सरकार के फंड्स में वो इन्वेस्ट करते हैं पेंशन फंड या सॉवरेन वेल्थ फंड, ठीक है? ये जो है ये चाहते थे कि भारत के शेयर बाजार में निवेश करना पड़े। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? फॉरेन की, ठीक है? फॉरेनर्स की इन्वेस्ट इन्वेस्ट जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते थे। अब भारत के शेयर बाजार में निवेश करना है, पर हर एक जो इन्वेस्टर है अलग-अलग कागज़ात तैयार करना पड़ता था। अलग-अलग लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है? बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था। तो अब सेबी ने सोचा क्यों ना हम उन भरोसेमंद जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन, उनके लिए एक दरवाज़ा खोलें और इसी तरह का एक दरवाज़ा आया जिसका नाम है स्वागत एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर स्वागत। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल विंडो ऑटोमैटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है? ये याद रखो, फुल फॉर्म कभी भी पूछ सकता है। इसके उद्देश्य क्या है? लो रिस्क मतलब विदेशी निवेशकों को सरल और एक एक विंडो सिंगल विंडो से सारी प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है? अलग-अलग नियम और फॉर्म्स की जगह एक प्लेटफॉर्म होगा, समय बचाना, खर्चा कम करना और भारत में निवेश लाना और उसको आकर्षक बनाना, उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है? ओके। अब ये आपने समझा तो ये याद रखिए इसका नाम है स्वागत एफआई। ओके, चलो आगे बात करते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई टू लॉन्च वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है? फॉर इनके सॉरी पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है ये क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ द बैंक ऑफ बरोड़ा ने किया है एफएसएसआई के साथ एमओयू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। मेंशन द अमाउंट ऑफ एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी इन एच ड्रीम फंड ऑन ऑगस्ट 7 2025 टू प्रमोट ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया। समझो, सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसका उत्तर हम देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है यहाँ पे ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया। तो आपको पता है कि एक इक्विटी इन्वेस्टर कौन है, इसका आपको पता लगाना है, जिसके साथ क्या हुआ है, अनाउंस किया है आईएफसी ने, ठीक है? फंड का नाम है ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया। क्या है? सोचो तुम एक शहर में 2 घर बना रहे हो, पहला घर पक्का है लेकिन उसमें बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है भैया, बिजली बहुत ज़्यादा आ रहा है उसमें और पानी की बर्बादी हो रही है और गर्मी में तो एसी पूरे दिन चलता है। अब दूसरा घर है, जो मेरा है, उसमें क्या है सोलर पैनल लगे हैं, बारिश का पानी जमा होता है, बिजली और ऊर्जा दोनों की बचत होती है और ये सस्ता भी है ताकि आम लोग खरीद भी सके। समझ रहे हो? तो अब भारत सरकार ने क्या कहा? ऐसे ही घर पूरे देश में बनने चाहिए जो कि ग्रीन यानी पर्यावरण फ्रेंडली और अफोर्डेबल यानी सस्ते हो। अब इसीलिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम, जिसे नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्था सपोर्ट करती है। मकसद क्या है? मकसद नहीं भूलने का अपने को। मकसद है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते और अफोर्डेबल अच्छे घर देना, साथ ही साथ उनको प्राकृतिक और नेचर की रक्षा करना और जब भी उसका निर्माण होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, ठीक है? तो सरकार ने इनके लिए ग्रीन ग्रीन होम लोन, टैक्स इंसेंटिव और सस्ती ब्याज दरें भी रखी है। तो याद रखो ग्रीन प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग इज इक्वल टू एक ऐसा घर जो जेब से हल्का हो और धरती पर भी हल्का हो, राइट? तो दोस्तों अगर मेरी इस तरीके की आपको स्टोरीज से अगर क्वेश्चन समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कि सर यस ये आपकी जो टेक्निक है और आपको अगर लगता है तभी कीजिए, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बैक टू द टॉपिक और इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 5 व्हिच इज़ अ 150 मिलियन यूएस डॉलर्स और ऐसे नए इनिशिएटिव्स एग्जामिनर पूछता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का एक प्रोजेक्शन आया है किसकी तरफ से? ये आया है आपके गोल्डमैन सैच्स ग्रुप की तरफ से अगस्त में। तो ये क्या है, क्या नहीं है, ये हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? चलिए तो इसका सीधा-सा है स्टैटिक है 6.5% अलग से नोट्स बना के रख लीजिए, एक-एक मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेम द प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय आईडीएफसी बैंक इन पार्टनरशिप विद साइन एक्स फॉर नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस टू सेंड मनी टू देयर फैमिलीज विद इन इंडिया विद सीमलेस क्रॉस, ठीक है? तो वही बात हो गई कि फॉरेन से आपके घर में पैसा भेजना है तो आईडीएफसी बैंक ने किसके साथ पार्टनर किया है, मतलब पार्टनर किया है साइन एक्स के साथ, तो वो प्लेटफॉर्म का नाम नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाएगा, 3 स्टार क्वेश्चन है, याद रख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बूंद-बूंद से ही जीके में मार्क बढ़ेंगे, मतलब बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ठीक है, तो रेमिट फर्स्ट इंडिया ये प्लेटफॉर्म का नाम याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर द रिवाइज्ड, ठीक है, एज पर द रिवाइज्ड को-लेंडिंग गाइडलाइंस इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो को-लेंडिंग गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, तो इसका मिनिमम परसेंट कितना है, ठीक है, ईच इंडिविजुअल लोन दैट रेगुलेट एंटिटीज मस्ट रिटेन टू ओन बुक अंडर को-लेंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है, याद रखो क्या होता है। सोचो, सबसे पहले को-लेंडिंग जो को-लेंडिंग गाइडलाइंस होती है वो क्या है, परसेंटेज वर्सेंटेज डेटा है, सीधा आपको याद हो जाएगा। पहले समझो कि को-लेंडिंग गाइडलाइंस क्या होती है, तभी तो आपको परसेंटेज समझेगा। देखो, एक बड़ा बैंक है, ठीक है, एक बड़ा बैंक है ये, और एक छोटा बैंक है, ठीक है। अब एक बड़ा बैंक है और एक छोटा बैंक है जिसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब जब एनबीएफसी के पास बहुत सारे छोटे-छोटे ग्राहक है, मतलब क्या भाई, अगर ये एक छोटा बैंक है और ये एक बड़ा बैंक है, इसके पास अगर 100 ग्राहक है, ठीक है, 100 ग्राहक है, मतलब इसके पास बहुत सारे छोटे-छोटे ग्राहक है, जैसे गाँव के किसान, छोटे दुकानदार, लेकिन उनके पास पैसे कम है। अब ये 100 लोगों के पास पैसे कम है, और दूसरी बैंक, ठीक है, और दूसरे बैंक के पास तो पैसे हैं, ठीक है, पर वो हर गाँव तक नहीं पहुँचा। अब ये जो छोटू है हमारा पूरे गाँव तक पहुँचा, और ये जो हमारा बड़ू है, मतलब बड़ा व्यक्ति है, वो बड़ा बैंक हर गाँव तक नहीं पहुँचा। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि भाई चलिए अब दोनों मिलकर काम करो। तो अब ये छोटू और ये मोटू दोनों मिलके काम करेंगे, और इसी मॉडल को क्या कहते हैं हम? को-लेंडिंग मॉडल, सीएलएम, यानी बैंक प्लस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ मिलकर एक ही ग्राहक को लोन देंगे, ठीक है? पैसा दोनों का होगा, ठीक है, लेकिन ग्राहक को एक ही लोन मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा? देखो, छोटे व्यवसाय और किसानों को सस्ता लोन मिलेगा, बैंकों का पैसा सही जगह पहुंचेगा, और एनबीएफसी की पहुंच से बैंकों को नए ग्राहक मिलेंगे, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था, इसकी गाइडलाइंस जारी की थी, ताकि लोन की प्रोसेस साफ और पारदर्शी हो, सुरक्षित प्रोसेस हो। और को लेंडिंग मतलब होता है बैंक और एनबीएफसी की दोस्ती, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, बैंक और एनबीएफसी की दोस्ती होती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मिनिमम परसेंट क्या क्या है दोनों का, तो वो है दोस्तों, वो है आपका 10%। तो ठीक है, सो एनबीएफसी और बैंकों को अपने 10-10% बैलेंस शीट में मेंटेन करना है, ठीक है। ये आपको रखना है, याद रख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम अगले प्रश्न में, वो जरूर देखते हैं। सॉरी, Razorpay partnered with which Indian bank to launch India's first RBI compliant biometric authentication for payment? ओके, किसके साथ किया है भाई, सिंपल सा है, याद रख लीजिए, यस बैंक के साथ। ये पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी, लेकिन प्लीज लेक्चर को लास्ट तक देखिए, क्योंकि पीडीएफ में मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो तो नहीं आएगा, आपकी समझ यहीं से बनेगी। बस जैसे लेक्चर अपलोड हुआ और जैसे ही आपने इस लेक्चर पे 200 लाइक्स कर दिए, तो वैसे ही पीडीएफ जरूर आएंगी, या मैं हो सकता है उसके पहले भी दे दूं, बट प्लीज आपका रिव्यू जरूर दीजिए कि मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। यही हमका हमारा जो होता है मोटिवेशन का फैक्टर होता है। ओके, आगे बात करते हैं, विच बैंक इंट्रोड्यूस, ठीक है, विच बैंक इंट्रोड्यूस फर्स्ट एवर लॉक एफडी फीचर टू प्रिवेंट टर्म डिपॉजिट फॉर डिजिटल फ्रॉड, राइट। तो ये क्या चीज है भैया? ओके, चलो अब समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखो बच्चों, एक्सिस बैंक का आया है, आंसर देखते हैं, एक्सिस बैंक ने लाया है लॉक एफडी फीचर। अब ये चीज क्या है, ये क्या नया प्रोडक्ट चल रहा है? तो देखो कि एक्सिस बैंक का लॉक एफडी एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जिसमें आप अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि इस फिक्स डिपॉजिट को आप चाहे तो लॉक कर सकते हैं, मतलब उस समय तक कोई इससे न तोड़ सकता है, आप खुद भी नहीं कर सकते, ना कोई, ना बैंक, कुछ भी नहीं। इससे फायदा क्या होगा? आपका पैसा कहीं बीच में खर्च नहीं होगा, पूरा का पूरा ब्याज दर मिलेगा, और बचत की आदत बनी रहेगी, राइट। तो याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक लॉक एफडी मतलब तोड़ो मत, बढ़ाओ बचत, ठीक है, ये होता है। ओके, अगला आपके सामने बहुत ही, ये तो मैं कहूँ कि रामबाण एक दवाई है, जहाँ से आपको प्रश्न पूछने ही वाले हैं। तो ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ये लिख के रख लो। मैं यहाँ पे आपको प्रश्न के पहले 2 चीज़ बताता हूँ। ये यहाँ पे गौर करो, ये है 56 और ये है 57। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, तो ऐसा अगर मैं सेपरेट वीडियो लाता, वो लंबा हो जाता। शॉर्ट में देखो, क्योंकि हमने एक सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ऐसा किया कि जो एग्जामिनेशन में रेलेवेंस रखे। 56 आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ कहता है। और उसके बाद हुई थी 57। पहले देखते हैं कि 56 में क्या हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया conducted 56th and third bi-monthly monetary policy meeting of financial year 2025-26. Okay, what is current standing deposit facility SDF rate? Okay, SDF SDF का रेट पूछा है। समझो, एसडीएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, एसडीएफ का मतलब क्या होता है? देखो, सारे बैंक अपने पास बहुत ज्यादा पैसा लेकर बैठे हैं। भारत के 12 बैंक है, तो 12 बैंकों ने इतना पैसा लेके बैठा है कि
उन्हें समझ में नहीं आता कि इतने पैसे का करे क्या? एक मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बताऊँ, हम रिलेट करके पढ़े तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब इतने पैसे का हम करें क्या? अगर वो पैसा लोगों को वो लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो रिज़र्व बैंक का जो हमारा रिज़र्व बैंक कहता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि बेटा इधर आ जाओ, आप पैसा मेरे पास जमा कर दो। तो ये जो सारे बैंक्स हैं, ये सारे जो बैंक्स हैं, ये जाते हैं किसके पास? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है बेटा मेरे पास आ जाओ। अब ये जो बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है? अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ब्याज नहीं देता था पहले, ठीक है? ये पैसा देने के बाद। तो बैंकों ने कहा भैया भैया थोड़ा-सा ब्याज तो मिलना चाहिए यार, हम सब आपको पैसा दे रहे हैं तो। तो तभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी। अब अगर बैंक अगर चाहे तो अपना एक्स्ट्रा पैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बिना किसी कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी के जमा कर सकता है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उनको उनके बदले में ब्याज देता है। इसका फ़ायदा सोचो क्या होता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में पैसा कम-ज़्यादा करके महँगाई को कंट्रोल करता है और बैंकों का पैसा भी सुरक्षित रहता है। तो याद रखो बच्चों, एसडीएफ का मतलब होता है जब पैसा, ठीक है, जब बैंक का पैसा फालतू हो जाए मतलब ज़्यादा हो जाए तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है, उनका बन जाता है और सेल विथ ब्याज, ठीक है? तो उसका उनको एक आपका पैसा उनके पास सुरक्षित रहता है और ब्याज भी मिल जाता है। तो ठीक है, ये इतना होता है। चलो, तो इसका जो सही उत्तर है, क्या रेट रखा गया था उस मॉनेटरी पॉलिसी में? 5.25%। क्या अब देखो, जब 57th एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हुई थी, ठीक है? बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या चेंज हुआ है? तो एसडीएफ कहाँ दिख रहा है आपको? एसडीएफ नहीं, सेम ही रखा है। रेपो रेट क्या था? अभी करंट वाला आपके एग्जामिनेशन पूछे 5.5%। रिवर्स रेपो रेट, जी हाँ, 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.75%। प्रोजेक्शन क्या रखा है हमारे जीडीपी ग्रोथ का? 6.8% और इन्फ्लेशन रेट रखा है 2.6%। तो ये डेटा स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं यहाँ से इरेज भी कर देता हूँ क्योंकि ये डेटा कहीं न कहीं आपको 1 मार्क मिलाने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ी-सी एक स्टैटिक मतलब करंट अफेयर्स की ही जानकारी दे दूँ आपको कि जब यहाँ पे मीटिंग हुई तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये मेंबर्स थे उस मीटिंग के। ओके, चलो ये भी उसका ही स्क्रीनशॉट है, आप चाहे तो लेके रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर कोई करेक्शन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, बट यहाँ पे कोई मिस्टेक है ही नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हिच म्यूचुअल फंड गेट्स सेबी अप्रूव्ड टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। भाई सेबी ने एक नया अप्रूवल दिया है किसी को, किसको दिया है? वो है क्वांट एमएफ। तो अब ये पता करो कि ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे खतरनाक होता है, हालाँकि वो आपके दिमाग और दिल में है। ठीक है? ऐसे ही जीके को आप अगर हार्ड मानते थे तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम और आप मिलके इसको आसान बनाएँगे। अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो फंड आया है जिसको सेबी ने अप्रूव किया है, लेकिन ये पहला ऐसा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है? ये क्या होता है? ये आपको समझना है। तो देखो, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसे फंड होते हैं जहाँ बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मिलकर खास किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या स्टार्टअप हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ठीक है, या रियल एस्टेट हो गया। अब इन फंड्स को एक्सपर्ट मैनेज करते हैं जो तय करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है। इनसे क्या फायदा? अब देखो, बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड मिलता है, आपके जो इन्वेस्टर्स है उनको मुनाफा मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा मिलता है और देश को विकास की रफ्तार, ठीक है, देश का फायदा, इन्वेस्टर्स का फायदा और प्रोजेक्ट्स का भी फायदा। तो याद रखो, SIF मतलब क्या? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, बड़े इन्वेस्टर्स का स्मार्ट ग्रुप इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ओके, आई नो कि ये आपको समझ गया होगा। आगे बात करते हैं एलआईसी साइन, ठीक है? एलआईसी ने साइन किया है यूएस डॉलर 1 बिलियन यूएस डॉलर्स एफआरएस विद जेपी मॉर्गन एंड व्हिच बैंक टू हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। भाई पहले ये समझो, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होते हैं? देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब होता है जब आपकी ब्याज की दरों में बदलाव से किसी बैंक या इन्वेस्टर्स या बॉन्ड होल्डर को नुकसान हो जाए। जैसे अगर आपने 7% ब्याज पर बॉन्ड खरीदा और बाद में मार्केट में ब्याज 9% हो गया, तो आपका बॉन्ड कम कीमत का हो गया ना, यानी ब्याज दर बढ़ी, पुराना निवेश घटा। अगर दरें घटी तो पुराना निवेश बढ़ा। तो याद रखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज इक्वल टू ब्याज दरों का उतार चढ़ाव से होने वाला नुकसान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैंक ऑफ अमेरिका। तो रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने साइन किया है 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का यहाँ पे एफआरए विथ जेपी मॉर्गन, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। थोड़ा सा करंट अफेयर है, ठीक है? अभी तक हमने पढ़े, दिमाग को थोड़ी सी शांति दे दो। गीतांजलि श्री है, उन्होंने जीता है पेन अवार्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अवार्ड फॉर, ठीक है, गीतांजलि श्री विन पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर वन एलिफेंट लाइव, ठीक है, इनकी बुक। प्राजक्ता कोहली ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में अपना नाम नॉमिनेट किया है, अलॉन्ग साइड जय शेट्टी, ठीक है, चार्ली डी एमिलो। उसके बाद अगर बात करें, पराग जैन बने हैं न्यू रॉक के चीफ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर 2 ईयर टर्म, कितने साल की? 2 साल की यहाँ पे उनकी टर्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कोऑपरेटिव्स जॉइंट हैंड्स टू लॉन्च भारत टैक्सी सर्विस बाय दिसंबर 2025? तो सही उत्तर है 8। तो 8 कौन सी कंपनीज है? ये आपके सामने है, एक बार पॉज करके जरूर जरूर पढ़ लीजिए। ओके,
आगे बात करते हैं। अब अगली क्या अपडेट है यहाँ पे? अगली अपडेट ये है, हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ न्यू डायरेक्टर ऑन द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ अजय सेठ। तो अजय सेठ अब आईआरडीआई के चेयरमैन बने हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कीजिए, अगर सही हूँ तो आप भी बताइए कि अजय सेठ क्या आईआरडीआई आपके जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, उनके हेड है? जी हाँ, तो प्लीज बताइए। उसके बाद अगर बात करें तो नए डायरेक्टर का नाम क्या है? वो है अनुराधा ठाकुर, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अनुराधा ठाकुर, याद रखो, ठीक है। तो अजय सेठ अब क्या है? आपके आईआरडीआई के चेयरमैन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंडियाज जीडीपी, ठीक है, इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ है फोरकास्ट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, किसने प्रेडिक्ट किया है? आईसीआरए लिमिटेड। तो वो क्या रहा है? वो रहा है 6.5%। मेंशन द नेम ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक का नाम बताइए, फॉर विच रवि राजन, ओके, रवि राजन वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, एमडी की पोजीशन मिली है रवि राजन को, लेकिन उस बैंक का नाम बताइए, वो बोल रहे हैं। बाय द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो एफएसआईबी इन सितंबर 2025 सक्सीडिंग विजय एम तोनसे। तो करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 2025 एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर डायरेक्शन, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर अप्लाइंग फॉर ऑथराइजेशन मस्ट बी हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ कितने पैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए 15, ठीक है, 15 करोड़ रुपीस का। ओके ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। In September 2025, Grade, in partnership with which bank launched RuPay credit card offering 5% reward on all electronics, e-commerces transaction and 1% to offline transaction। तो भारी रिवॉर्ड दे रहा है भाई, ऐसी कौन सी कंपनी है भारत की? ये भी पूछा जा सकता है। तो क्रेडिट की एड्स आप आईपीएल के दौरान बहुत देख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है? आपके इंडसलैंड बैंक जो है उसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो सिंपल आपको जो है ये याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। इन सितंबर 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप एन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन टू स्ट्रेंथन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एजीआर विल बी चेयर्ड बाय, ठीक है। तो ये कौन करने वाले हैं? ये करने वाले हैं राणा आशुतोष कुमार, ठीक है, राणा आशुतोष कुमार, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। मेंशन द इनिशिएटिव, अगेन ये मैं कहूंगा कहूंगा कि 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। मेंशन द इनिशिएटिव टू ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया of which it unveiled a website in September 2025, marking a key step in developing India's digital public infrastructure for insurance। क्या है ये आपका बीमा सुगम पोर्टल? ये पहले आपको याद होना जरूरी है। सोचो कि एक अंकल है जिनका नाम है रवि, ठीक है, उनको इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। अब ये जो फोटो में देख रहे हो यहाँ से कहानी कहानी समझो। पूरा सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या है? बीमा सुगम पोर्टल। तो ये अंकल को इंश्योरेंस लेना था, उन्होंने एक एजेंट से बात की, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, और हर जगह अलग-अलग फॉर्म, अलग-अलग रेट्स, अलग-अलग झंझटें उनके सामने आई। बहुत सारी डिफिकल्टीज़ हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन-सी पॉलिसी सही है, कौन-सी लेना चाहिए, कौन-सी नहीं। तो ये सारे ऐसे अंकल्स, ऐसे हमारे देश के बहुत सारे लोग, ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया किसने? आईआरडीएआई, जो कि रेगुलेशन इंश्योरेंस का करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसे और आसान बनाएंगे, तब शुरू किया बीमा सुगम पोर्टल। इसके बेनिफिट क्या है? अब ये वन स्टेप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ, हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद सकता है, उसका रिन्यूअल क्लेम कर सकता है, और सब कुछ सीधे ऑनलाइन तरीके से, बिना एजेंट की झंझट से, मतलब एक जगह एक क्लिक में पूरा बीमा का आपका हो जाएगा। इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, सस्ती और सही पॉलिसी की आप कंपेरिजन कर सकोगे, और झंझट मुक्त बीमा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो याद रखो, बीमा सुगम पोर्टल जो है वो बीमा आसान करेगा और सबके लिए समान, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आएगी, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो यहीं पे देखिए, कंपेयर एंड बाय पॉलिसी, स्टोर पॉलिसी डिजिटली, फाइल क्लेम, सब चीज़ एक जगह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीमा सुगम, ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द बैंक दैट वाज ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025 एज एन एजेंसी बैंक टू कलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जीएसटी पेमेंट्स, बिकमिंग द फर्स्ट होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया टू रिसीव सच अप्रूवल। तो किसको मिला है? एचएसबीसी इंडिया। ओके, in September 2025, PayRupee partnership with BriskPay to expand Dash payment services and offer an integrated global platform। तो ये किससे मिला है? ये इनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। किसका पार्टनरशिप हुआ है? रुपे और ब्रिक्स पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Indus in promoter Indus in International Holdings Limited, Mauritius completed the acquisition of stakes। कितने परसेंट का स्टेक यहाँ पे स्टर्लिंग बैंक जो बहामास का है उसमें मिला है? तो ये है पूरा प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, इनका ये एक्विजिशन है, ये हुआ है। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम क्या है? धन।
स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है धन ने 120 मिलियन का सीरीज बी राउंड में अपनी जो है यहाँ पे हॉर्नबिल कैपिटल मतलब लीड किया है हॉर्नबिल कैपिटल ने, ठीक है। तो सीरीज बी में इन्होंने लीड किया है और बिकम कितना यूनिकॉर्न बने हैं भारत का 2025 में भारत का यूनिकॉर्न बने हैं। अब यूनिकॉर्न क्या होता है ये बता रहा हूँ, यूनिकॉर्न आपको बता रहा हूँ क्या होता है, लेकिन इससे पहले इन्होंने कौन सी पोजीशन हासिल की है, तो वो है 6 और इनका प्लेटफॉर्म का नाम क्या है धन। इन्होंने कितना पैसा उठाया है मार्केट से 120, मतलब ये मालिक हो गए उस उनके। सो द फंडिंग अराउंड वैल्यूड कंपनी एट अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन, ठीक है। तो ये आंकड़ा याद रखो 1.2 बिलियन ऑफिशियली ग्रांटिंग इट यूनिकॉर्न स्टेटस। भाई अब ये यूनिकॉर्न स्टेटस तो मिला है। अब आपको पता है कि यूनिकॉर्न स्टेटस क्या होता है, ठीक है। यूनिकॉर्न स्टेटस आपको याद रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मान लो कि 3 दोस्त हैं, मैं एक, आप एक और आपका एक दोस्त, दोनों के नाम अलग अलग है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक का नाम राहुल, ठीक है, एक का नाम राहुल, ये राहुल है, ठीक है। एक का नाम है सीमा, ड्राइंग पे मत जाओ, हमको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये राहुल हो गया, ये सीमा हो गई और उसके बाद एक का नाम है अर्जुन। तो ये 3 दोस्तों ने मिलके क्या किया भाई, ये अर्जुन हो गया। अब ये 3 दोस्तों ने मिलके एक छोटी-सी ना अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम क्या है, जीके पावर हब, राइट? अब धीरे-धीरे ये जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म है, एप्लीकेशन बहुत ही फेमस होने हो गई। अब लाखों लोगों ने, ठीक है, लोगों ने उसे इस्तेमाल किया और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने हम पे पैसा लगाया क्योंकि हम तो फेमस हो रहे हैं ना। अब ये कंपनी इतनी सफल हो गई है कि उसकी पूरी वैल्यू, मतलब हम अपने तीनों ने मिलके जो कंपनी बनाई जीके पावर हब, इसकी अब जो वैल्यू है ये लगभग कितनी हो गई है, 1 अरब डॉलर, ठीक है। 1 अरब डॉलर मतलब अगर मैं बात करूँ रुपया में तो 8,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन हो गई। तब अब क्या होता है, जब भी किसी स्टार्टअप की वैल्यू कितना 1 बिलियन डॉलर, ठीक है, 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर हो जाती है, तब उससे हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी, ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न शब्द का मतलब क्या होता है, एक ऐसा दुर्लभ और जादुई जीव, मतलब जैसे ये कंपनियां भी बहुत खास और दुर्लभ होती है, जो बिना बहुत पुराने, मतलब पुराने रहते ही नहीं है, ये न्यूली कंपनीज होती है जो बिना बहुत पुराने हुई इतनी बड़ी बन जाती है, ठीक है, इतनी बड़ी बन जाती है। तो ये होता है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि भाई भारत में कौन से यूनिकॉर्न हुए हैं, तो आप देखिए अलग पांडे सर का जो प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला, उसके बाद बायजूस की जो कंपनी थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जोमेटो की थी जो फूड डिलीवरी में, ओला जो कैब सर्विसेज चलाती है, और पेटीएम जो फिनटेक कंपनी है। तो वैसे ही ये हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछने जाने की हायर चांसेस है। याद रखिए धन जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग, इसने किया है और 2025 में ये 6 नंबर पे अपनी पोजीशन मुकाम हासिल किया है। आगे बात करते हैं। द Telecommunication Engineers Center has signed an MOU with which of the following institutions to collaborate next generation telecommunication technologies? And the correct answer is option number B, which is IIT नया रायपुर। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा वेरिएशंस भी लाना जरूरी है, नहीं तो आपको पता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना। लेकिन मैं इस लेक्चर को बिल्कुल भी बोर होने नहीं दे रहे। कहानियों के माध्यम से, फैक्चुअल डेटास के माध्यम से, एंटरटेनिंग हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के। ओके, अकॉर्डिंग टू द India's 100 रैंकिंग 2025 रिलीज बाय ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी, जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस, यूनाइटेड किंगडम की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ब्रांड, कौन सा भारतीय ब्रांड टॉप 5 में नहीं है इन द टर्म ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू? तो आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। उसके बाद टाटा ग्रुप तो पहले पे ही है। एचडीएफसी दिख रहा है, जी हाँ एचडीएफसी सर थर्ड नंबर पे है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री दिख रहा है, जी हाँ सर ये फिफ्थ नंबर पे दिख रहा है। तो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप 5 में नहीं है। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड है, ठीक है। इंपोर्ट है, इसका जो सोर्स है ब्रांड फाइनेंस इंडिया, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं है। बाकी आप पॉज करके एक बार देख सकते हो। स्टूडेंट अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो विदाउट टेस्ट सीरीज मानो कि आप बिना प्रैक्टिस के ही मैच खेल रहे हो। सिर्फ थियरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि हाँ आप रियल एग्जाम में कहाँ खड़े हो, परफॉर्मेंस आपकी कैसी होगी। इसीलिए टेस्ट बुक पास लो जहां मिलेगा वन पास फॉर ऑल एग्जामिनेशन। जी हाँ, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से 800 प्लस एग्जाम के लिए यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ओके, एसएससी से लेकर बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, टीचिंग और भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन तक। तो आपके और भाई बहन भी अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं तो आप उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और हाँ, और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब के लिए। सो आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम। आपके गोल के अकॉर्डिंग टेस्ट और कंटेंट दिखाता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात करें ये सब आप अवेल करके हर एक टेस्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, ठीक है, हर एक टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड डीप ब्रेकडाउन मिलेगा जहां पे आप पता कर सकते हो कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, कौन से टॉपिक में आप कहां पे खड़े हो, ठीक है, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है और आपका स्कोर दूसरे बच्चों से कितना बेटर है, या आप कहीं ना कहीं या आप लैग कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी आपको देखने को मिलेंगी, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइव क्विजेस, तो कौन से
लाइव क्विज़ेस चल रहे हैं, फ्री लाइव टेस्ट कौन से चल रहे हैं, विविध पूरे सारे एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग या ऑल एग्ज़ामिनेशंस की हम बात करें तो लाइव क्विज़ेस आप देख सकते हो। आने वाले क्विज़ेस कौन से हैं, ये सब देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब देखो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो लाखों एस्पिरेंट्स के बीच, ये बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि टेक्स्ट बुक पे 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे असली एग्ज़ाम का आपको पूरा माहौल मिलता है, ठीक है? आप कंपेयर कर सकते हो टॉपर के साथ कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपका स्कोर क्या है, एक्यूरेसी क्या है, करेक्ट कितने हो रहे हैं, रॉन्ग कितने हो रहे हैं, टाइमिंग क्या लग रही है, ठीक है? एवरेज स्टूडेंट के साथ भी और टॉपर के साथ भी। ओवरऑल आपकी रैंक भी यहाँ पे प्रेडिक्ट की जाती है ताकि असली एग्ज़ामिनेशन में आपको डर नहीं मिल सके। री-अटेम्प्ट का भी मौका मिलता है दोस्तों टेक्स्ट बुक पास प्रो जब आप परचेज़ करते हो। उसके बाद अगर बात करूँ तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री-अटेम्प्ट्स मिलते हैं प्रो यूज़र्स के लिए, ठीक है? तो प्रो यूज़र्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे टेस्ट दो, गलतियों को री-अटेम्प्ट करो ताकि असली एग्ज़ामिनेशन में आपसे वो गलतियाँ ना हो और बार-बार आप इम्प्रूव कर सकते हो दोस्तों। जो आपकी पास प्रो मैक्स है, इसमें आपको क्या मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंकर टेस्ट सीरीज़, ठीक है? 110,000 प्लस यहाँ पे स्टडी नोट्स और अगर बात करूँ तो रियल टाइम डाउट सॉल्विंग सपोर्ट दोस्तों। तो स्मार्ट स्टडी के साथ-साथ नोट्स और रिवीजन जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट ने बनाई हुई यहाँ पे स्टडी नोट्स मिलते हैं, स्मार्ट पीडीएफ्स है जिसमें आप टैप करते ही आपको कांसेप्ट समझ में आएँगे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट जिससे आप रिवीजन करके अपनी एक परफॉर्मेंस को आगे की ओर ले जा सकते हो। 24/7 यहाँ पे डाउट सॉल्विंग और एआई जो है सपोर्ट आपके साथ है। एआई डाउट सॉल्वर्स है, ठीक है? ताकि रात के 2 बजे भी कोई भी सवाल आपके सामने आता है या आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत यहाँ पे एआई चैट बॉक्स से सॉल्यूशन मिलता है और यहाँ पे अपने डाउट्स भी अलग-अलग फोरम्स पे आप डिस्कस कर सकते हो एक्सपर्ट के साथ। यहाँ पे एक्सपर्ट सेशंस भी होते हैं। यूज़ करो कूपन कोड जीके हब जहाँ पे आपको फ्लैट 12% ऑफ हो जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप अवेल कर सकते हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो भी तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है और हाँ, अभी डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक ऐप और तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो। Which of the following fintech company unveiled India's first unified corporate card ecosystem for business? अब मुझे एक बात समझाओ या मैं आपको समझाता हूँ कि कभी आपने सुना है कि इकोसिस्टम फॉर बिजनेसेस मतलब कॉर्पोरेट बिजनेसेस क्या होता है? कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम फॉर बिजनेस ये क्या चीज़ होती है? ठीक है? यानी पूरा ही अगर मैं बोलूँ कि क्या हुआ है, कौन सी फिनटेक कंपनी बनी है जो यहाँ पे पहली यूनिफाइड कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम का ये बना है। तो याद रखो यूनिफाइड कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को एक खास कॉर्पोरेट कार्ड देती है। अब क्या होता है, सब खर्चे इसी कार्ड से होते हैं और सारे डिजिटल और ठीक है, सारे रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप ट्रैक हो जाते हैं मतलब पेमेंट रिपोर्ट, अप्रूवल सब कुछ एक ही जगह। कैश या पेपर की झंझट खत्म और कंपनी को पूरा खर्चा करने का हिसाब एक क्लिक में आ जाता है। तो आसान भाषा में हम बोल सकते हैं कि यूनिफाइड कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कंपनी के सारे खर्चे एक कार्ड और एक सिस्टम से आसानी से होते हैं, ट्रांसपेरेंट और डिजिटली होते हैं। तो ये है भाई इनकैश, ठीक है? इनकैश किया है, तो इनकैश ने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। Viona Fintech has secured third-party application provider approval from the National Payment Corporation of India to launch unified payment interface services nationwide in September 2025। तो क्या नाम से इन्होंने किया है? वो है ग्राम पे, ओके? ग्राम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो क्या चीज़ है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये न्यूज़ आपको अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है भाई, 2 मिनट दे दो यहाँ पे, ठीक है? अ माइक्रोसाइट फॉर बैंक नोट, ठीक है? माइक्रोसाइट फॉर बैंक नोट बोला है इन्होंने। मतलब एक पोर्टल की बात हो रही है ना भाई, माइक्रोसाइट मतलब क्या होगा? पोर्टल की बात होगी। तो अब यहाँ पे समझो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ माइक्रोसाइट फॉर बैंक नोट हैज़ बीन लॉन्च्ड। जी हाँ, अब मैं ये भी बताऊँगा कि माइक्रोसाइट का नाम क्या है। बाय द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। अब बोलता है कि पहचानो कि सही कौन से है, ठीक है? सबसे पहले आप समझो कि ये क्या चीज़ है? पहले एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है? ठीक है? अब आप एक रिलेट करो कि एक गाँव में नोटू नाम का बच्चा रहता है, ठीक है? क्या नाम है उस बच्चे का नाम? नोटू, ठीक है? बहुत तो वो नोटोरियस है, ठीक है? नोटू। अब ये जो नोटू नाम का बच्चा है ना, उसके पास अक्सर पुराने, खराब या ऐसे नकली नोट के पैसे आ जाते थे, ठीक है? और वो समझ नहीं पाता था कि कौन-सी नोट सही है, कौन-सी नोट बदलनी है। तभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाँव वालों के लिए खास वेबसाइट बनाई। तो हम बात क्या कर रहे थे? माइक्रोसाइट, तो एक वेबसाइट बनाई, ठीक है? अब क्या हुआ जैसे एक डिजिटल किताब जिसमें हर नोट की डिज़ाइन, ठीक है? हर नोट की डिज़ाइन, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स और उसकी बदलने की प्रोसेस समझाई गई, ठीक है? तो नोटू क्लिक करता है, ठीक है? एक वेबसाइट बनाई, तो नोटू ने क्या किया? उस माइक्रोसाइट पे क्लिक किया, ओके? अब इतना तो आप समझ गए हो, आसान है? ठीक है। अब क्या होता है कि जब नोटू ने उस वेबसाइट पे क्लिक किया तो देखा कि ₹100, ₹500 और 2000 की नोटों में क्या छुपा है, ये उस वेबसाइट पे दिखता है जैसे कि वाटरमार्क रहता है, ठीक है? जो कि वाटरमार्क रहता है एक पेपर नोट पे, कलर होता है, ठीक है? कलर चेंज होता है 360, ठीक है? कलर चेंज 360 व्यू मतलब डिजिटली आप उस वेबसाइट पे देख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि नकली नोट को पहचानने में आसानी होती है, समझ सकता है कि अपना पुराना नोट बैंक में कब तक चल सकता है।
तो यहाँ से आप क्या समझे? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया माइक्रोसाइट मतलब छोटा वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें भारतीय करेंसी नोटों की जानकारी दी गई है। इस वेबसाइट में क्या होता है? देखिए नोटों का 360 पूरा डिज़ाइन अच्छे से देख सकते हो, नोटों की वाटरमार्क, ठीक है? लेटेंट इमेज, उसके बाद कलर शिफ्टिंग इंक, ये समझने में आपको वहाँ पे वीडियोज़ दिखाते हैं। उसके बाद एक हिस्सा पुराने, खराब या बदले जाने वाले नोटों के लिए एक एक्सचेंज की प्रोसेस क्या होती है, ये बताते हैं, ठीक है? तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए आम लोग नकली नोट पहचान सके, काउंटरफिट मनी खत्म हो जाए, नोट बदलने बिगाड़ने की जानकारी मिल सके, जानकारी में जो होती है ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है? तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब भैया मैं आपको बोला कि इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ये कभी-कभी यहाँ पे पूछते हैं क्योंकि ये अपग्रेड हुआ है, ठीक है? लॉन्च कब हुआ है? 10th सितंबर को। तो ये याद रखिए, ठीक है? ये याद रखिए। यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है इंडियन, ठीक है? इंडियन, उसके बाद करेंसी, ठीक है? इंडियन करेंसी डॉट आरबीआई, ठीक है? डॉट आरबीआई डॉट ऑर्ग डॉट इन। तो ये आपका जो है नया माइक्रोसाइट है। ये लिख लीजिए, ठीक है? और इसका जो पुराना पोर्टल क्या था? वो था पैसा बोलता है डॉट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डॉट ओआरजी, ठीक है? तो इससे उसको रिप्लेस किया। तो आपने यहाँ पे समझ गया कि क्या है। अब देखो, मैंने बोला था कि क्या इसका सही उत्तर होना है? तो सभी तीनों सही है। तो मैंने आपको बोला कि जो माइक्रोसाइट है ये डेडिकेटेड है सेक्शन फॉर इन्फॉर्मेशन देगा और नोट बदलते कैसे, जी हाँ। इसमें 500 के जो डिनोमिनेशन बैंक नोट्स है, महात्मा गांधी इन न्यू सीरीज एज़ मोटिव रेड फोर्ट ऑन रिज़र्व सिंबल, ठीक हाँ, ये भी है उसमें जो पुराना कैसा है, अगर नया यहाँ पे आपके पास नोट आ गया, पुराने में क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है? 200 ट 200 डिनोमिनेशन बैंक नोट इस महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज़ द बेस कलर ऑफ द नोट इन ब्राइट येलो। तो देखिए ये जो 200 का नया नोट है, ठीक है? तो पुराना नोट बंद हो गया, ये नया नोट है, तो देखिए कभी भी आपका 200 का नोट आए तो ब्राइट येलो कलर का है। जी हाँ, तो ये सभी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट अगर पूछे तो आपको बोलना है इंडियन करेंसी डॉट आरबीआई डॉट ओआरजी डॉट इन। इसको बदला किसके द्वारा गया है? पैसा बोलता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डॉट, और ये सेम चीज़, ओके? तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसे ही लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ जाते-जाते जब आप वीडियो के एंड में आ जाओगे तो एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेक्चर सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, आगे के लिए कैसे आपको लेक्चर्स प्लान करने हैं, एंड ज़रूर आप अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके, ओके? और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे दे ही रखी है, तो उसे जॉइन होना मत भूलिए, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द प्री-मैच्योर रिडेम्पशन प्राइस द एंड डेट फॉर व्हिच सीरीज़ ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इन सितंबर 2025, ऑफरिंग इन्वेस्टर्स अ चांस टू बुक गेन्स नियरली 156%। सबसे पहले ये समझो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो देखो आपके कोई आंटी होंगे, चाची वगैरह, तो समझ लीजिए कि मीना नाम की एक आंटी है, उनको सोना बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें डर है कि अगर सोना घर में रखेंगी तो चोरी हो सकता है, और बैंकों में रखेंगी तो लॉकर का चार्ज देना पड़ेगा। तभी भारत सरकार ने क्या किया? सोना खरीदो पर डिजिटल रूप में। इसका नाम क्या है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। समझे? यानी एक ऐसा सरकारी बॉन्ड जिसमें आप सोने में निवेश कर सकते हो, लेकिन सोना असल में नहीं। ठीक है? आप सोने में निवेश करो लेकिन असली सोना नहीं, कागज या ऑनलाइन रूप में होगा। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बॉन्ड आप खरीदते हो जो बताता है कि आपने इतना ग्राम सोना लिया है। हर साल आपको उसके ऊपर 2.5% का ब्याज भी मिलता है, और जब इसे बेचोगे तब सोने की मार्केट की कीमत के हिसाब से पैसा मिलेगा। है ना सही? तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड कितना सही है भाई? ना चोरी का डर, ना पैसों का डर। प्राइस जब बेचना है तब जो ओरिजिनल प्राइस रहेंगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है? तो आपने ये समझ गया होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सरकारी और सुरक्षित तरीका है। जैसे असली सोना तो नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू पैसे में बढ़ती है, राइट? फ़ायदे क्या होते हैं? चोरी या लॉकर की झंझट नहीं, ब्याज में भी मिलता है 2.5% प्रति ईयर, कैपिटल गेन होता है, ठीक है? टैक्स फ्री होता है कुछ शर्तों के साथ, और सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। तो याद रखो, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड मतलब सोना भी और सुरक्षित भी, ठीक है? याद रखना है। प्रश्न क्या था कि ये जो था सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, इन्होंने कितना, ये आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है 156, तो ये कितने सीरीज़ के अंदर होने वाला है? तो वो होने वाला है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 सीरीज़ एक्स। ये क्या होती है सीरीज़? देखो, जैसे स्कूल में हर साल नई क्लास होती है, वैसे ही सरकार हर साल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नई-नई सीरीज़ निकालते हैं, ठीक है? अब आपको तो मैंने बोल दिया कि ये क्या-क्या होता है। तो देखो, इस सीरीज़ को, ठीक है, मार्च 2020 में लाया गया था। अब ये इस साल 11 सितंबर को पूर्व मतलब प्री मैच्योर समाप्ति रिडेम्पशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हुई है। मतलब जो इन्वेस्टर्स थे
इस दिन अपनी बॉन्ड की रकम निकाल सकते हैं। क्या थी? 11 सितंबर 2025, ठीक है? तो इसके तहत यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो यह आपके इन्वेस्टमेंट का मतलब वापस कर सकता है, ठीक है? तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है? क्योंकि सोने की कीमत बढ़ रही है, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अब बैंकिंग की एग्ज़ाम के लिए ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है? इसकी जो है मतलब 5 साल की शर्तें थी, 2020 में या 5 साल की, यहाँ पे शर्तें पूरी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको याद रखो, सीरीज़ याद रखो, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, तो इम्पोर्टेंट है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होंगी। थोड़ा-सा पॉज़ लेते हैं, मतलब पॉज़ लेक्चर में नहीं, अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ में। करंट अफेयर पढ़ लो कि प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के पूछते हैं, ठीक है? क्रिकेटर्स कौन रहे हैं? तो देखिए, अगस्त मंथ में कौन रहे हैं? मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेडेंटिग्रास, ठीक है? तो ये आपके आयरलैंड के और इंडिया के दोनों मेंस और वुमेन्स कैटेगरी से देखने को मिल रहे हैं। और 2025 सितंबर में दोनों ही भारतीय रहे हैं। पहले है स्मृति मंधाना और अभिषेक शर्मा। और अक्टूबर का प्लेयर ऑफ द मंथ का जैसे ही आता है, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नीचे जाओ, जॉइन हो जाओ, फ्री पीडीएफ्स आपको लेक्चर्स की उसमें ज़रूर मिलेगी। एंड हाँ, ऐसे करंट अफेयर्स के लेक्चर अक्टूबर मंथ के बहुत सारे बच्चों ने किए हैं, बोले हैं, तो जब अब इसमें अक्टूबर मंथ के इंडेक्स रैंकिंग, आपके गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपके समिट्स हो गए, तो ये एक लेक्चर इस वीडियो के बाद आने वाला है। और कुछ ही दिनों के बाद हम अपनी आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन का मेंस का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन फिर से मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिवाइज द मिनिमम बैलेंस थ्रेशोल्ड फॉर इट्स ऑटो स्विप मल्टी ओपन डिपॉजिट facility from rupees dash to rs dash altering when surplus fund that start moving from saving into fixed deposit in September 2025। ठीक है, ऑटो स्विफ्ट मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट फैसिलिटीज क्या होती है? सोचो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, ठीक है? राहुल के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है? अगर वो सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखेगा तो उसे मिलेगा बस 3 या 4% का ब्याज। लेकिन अगर वो फिक्स डिपॉज़िट बना दे, तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा, 6 से 7%। मगर मगर दिक्कत ये है कि फिक्स डिपॉज़िट में पैसा लॉक हो जाता है। तो बैंक ने कहा, राहुल भैया परेशान मत होइए, हम लाए हैं ऑटो स्विफ्ट मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। इस सुविधा में क्या होगा, जब सेविंग अकाउंट में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 25,000 के ऊपर, तो बैंक अपने आप उस एक्स्ट्रा पैसे को एफडी में बदल देगा, ठीक है? उस पैसे को एफडी में बदल देगा और जब ज़रूरत पड़े, जैसे राहुल को पैसे निकालने हैं, तो बैंक अपने आप एफडी तोड़कर वही रकम राहुल के अकाउंट में वापस डाल देगा। मतलब क्या? हाइयर आपको ब्याज मिलेगा और पैसे की ज़रूरत तब आप तुरंत निकाल भी सकते हैं। तो आसान भाषा में आपने समझा, एक ऐसी सुविधा जिसमें आपका बैंक अपने आप एक्स्ट्रा पैसे एफडी में डाल देता है और ज़रूरत पड़े तो खुद आप निकाल भी सकते हैं। फ़ायदे मैंने बताए हैं, एफडी जैसा आपका जो रिटर्न है, सेविंग और लिक्विडिटी जब चाहे आप आपको मिल सकती है और कोई झंझट नहीं, सब ऑटोमैटिक। तो ऑटो स्विफ्ट मोड इज़ इक्वल टू पैसा भी काम करता है और ज़रूरत पर भी साथ रहता है। तो याद रखिए ये चीज़ है। तो इसका जो लिमिट है 35,000 से अप की गई है 50,000। ओके, ओके। अगला आपके सामने प्रश्न है, व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल पे टू एक्सपांड एक्सेस टू डिजिटल पर्सनल लोन्स फॉर एलिजिबल यूजर्स अक्रॉस द नेशन दैट फॉलोज अ सीरीज ऑफ डिजिटल इंटीग्रेशन बाय L&T फाइनेंस बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 इंक्लूडिंग सक्सेसफुल अलायंस विद फिनटेक जायंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज L&T फाइनेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईएसआई इंडिया टू एनहांस, ठीक है, टू एनहांस which of the following initiative and received support in GIS mapping in September 2025। सो पहले डीजीपिन समझो, क्या नया इनिशिएटिव आया है? इसका आंसर ही डीजीपिन है, ठीक है? तो मेमोरेंडम साइन किया गया है और आपका इनिशिएटिव का नाम है डीजीपिन। तो डीजीपिन क्या है, ठीक है? देखो समझो, आप तबीयत खराब होने के कारण खांसी बार-बार आ रही है, लेकिन आपकी एग्ज़ामिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझो कि एक गाँव है, एक गाँव में आप रहते हो, ठीक है? तो आपके घर का पता बहुत लंबा-चौड़ा है, ठीक है? और गाँव किसी एक्स मोड़ के पास में है। 3 पेड़ के पीछे लाल रंग का घर, ठीक है? एक्सेट्रा। अब कभी-कभी क्या होता है, आपका जो डिलीवरी डाक वाला होता है या डिलीवरी वाला होता है या बैंक का कुरियर आपके घर में आने वाला होता है, तो वो सही से आपके सही पते पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, गाँव आपका एक्स वाली मोड़ पे है। मोड़ के पास 3 पेड़ है, पेड़ के पीछे लाल कलर का घर है। भैया कैसे पहुँचेगा? तभी गवर्नमेंट ने कहा, हम हर घर को देंगे एक सटीक डिजिटल पता, जिसे शेयर करना आसान होगा और इस तरीके से आया डिजिपिन। अब आपके घर का 10 अक्षरों वाला यूनिक कोड होगा। तो यहाँ समझो कि भाई ये जो डिजिपिन है ये 10 नंबरों का रहने वाला है, ठीक है? तो 10 नंबरों का आपका डिजिपिन रहेगा। लगभग
ठीक है? तो जो बताता है, ठीक है? ये जो अक्षर, ये जो डीजीपी ने बताएगा कि घर कहाँ है, लगभग 4 बाय 4 मीटर के ग्रिड तक सटीक, ठीक है? तो ये जो 4 बाय 4 मीटर का यहाँ पे ग्रिड है आपका घर का, इसको यहाँ पे बताएगा। अब इस कोड को मोबाइल बैंक डिलीवरी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो डीजीपिन डिजिटल पता कोड है, एक ऐसा 10 अक्षरों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड जो आपके घर के ठिकाने को बिल्कुल सटीक-सटीक दर्शाता है, ताकि बैंकिंग, डिलीवरी, डाक सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज कभी उलझन ना हो। अब इसे आप देख सकते हो कि किसने बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, ठीक है, लॉन्च किया है। आईआईटी हैदराबाद, ठीक है? तो याद रखना, मैंने आपके मॉक टेस्ट में पूरी डिटेल दी है, तो यहाँ पे फिर से दे रहा हूँ, ठीक है? आईआईटी हैदराबाद और आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर किसका है ये? इसरो, ठीक है? इसरो के द्वारा। तो ये यहाँ पे भी दिया है, आप देख सकते हैं, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, नेशनल हाईवे यूजर्स द इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, अ कंपनी प्रमोटेड बाय एनएचएआई हैज साइन एन एग्रीमेंट विद, किसके साथ? टू इम्प्लीमेंट देश का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री टोलिंग सिस्टम एट चोरियस, ठीक है? कोरियस फ्री प्लाजा गुजरात में, ठीक है? तो अब ऐसी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी, ठीक है? तो भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा रहेगा, एनएचएआई ने लॉन्च किया है गुजरात में, ठीक है? मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। तो ये किसके साथ किया गया है? ये किया गया है आईसीआईसी बैंक, राइट? आईसीआईसी बैंक के साथ, याद रखिए कहाँ पे था वो? गुजरात में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विथ Pfizer Limited aims to accelerate lab to market journey of innovative healthcare product by extending both financial and non-financial support to startup. So the correct answer is Department of Promotion of Industries and Internal Trade. Okay, आगे बात करते हैं, विच बैंक पार्टनर्स, कौन से बैंक ने पार्टनर्स किया है अमेजॉन पे के साथ, ठीक है? टू ऑफर द मोस्ट अडॉप्टेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, द कार्ड हैज ट्रांसफॉर्म डिजिटल पेमेंट बाय ऑफरिंग सिंपल ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड अलॉन्ग विद द सीमलेस कन्वीनियंस। सो द करेक्ट आंसर इज आईसीआईसी बैंक। ओके, चलो आगे बात करते हैं। देन अगेन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ 1 to 6.46 million लोन एग्रीमेंट टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म इन विच वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन सितंबर 2025। लोन की अमाउंट याद रखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और उत्तराखंड का, लेकिन जिला है आपका तहरी गहरवाल, ठीक है? ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है 3 कंज्यूमर सेंट्रिक स्कीम टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? समावेश, तो वित्तीय समावेश। वन ऑफ द स्कीम इज एक्सपांडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च इन विच ईयर, कौन से ईयर में आया था? याद रखिए 2021 में। कौन आया था? रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। ओके, आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते हैं। चलिए, अभी बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारत देश ने यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वंदे मातरम, जिसने अपना पूरा 150 मतलब 150 साल कंप्लीट किए हैं। बीसीसीआई ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम को 51 करोड़ का कैश अनाउंस किया है। मदुरई बनी है सबसे डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया जीएसटी कलेक्शन रिच 1.96 लाख करोड़। मैंने जो शुरू में बोला था कि डेटा अपडेट हो चुका है, तो वो इस स्लाइड में कि 1.96 लाख करोड़ का अक्टूबर 2025 में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, एंड हाईएस्ट इन 5 मंथ्स बट विद द स्लोएस्ट ग्रोथ ओवर 4 ईयर्स, ठीक है? अ, अगर बात करें द टोटल ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शंस ग्रीव 4.6% टू ओवर 1.95 लाख करोड़ लास्ट मंथ, ठीक है, कंपेयर टू अक्टूबर 2024। अब ये नया एक अवार्ड शुरू होने वाला है, ठीक है? तो कभी पूछ सकते हैं कि क्या चिल्ड्रन का बुकर प्राइज होता है? बुकर प्राइज तो हमने पढ़ा था, ठीक है? तो ये अभी शुरू होने वाला है 2027 से। द चिल्ड्रन बुकर प्राइज 2027 से स्टार्ट होने वाला है। ओके, चलो फिर से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर आ जाते हैं। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट यूके बेस्ड लेंडर टू विड्रॉ फ्रॉम द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस? सो देखते हैं क्या है इसका आंसर, एचएसबीसी, ठीक है? ये बना है फर्स्ट यूके बेस्ड लेंडर, ठीक है? एचएसबीसी बैंक। हाल ही में मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड साइन एमओयू, एमओयू साइन हुआ है कौन से गवर्नमेंट के साथ? टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज आंध्र प्रदेश। अगेन, विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर्ड विद एसबीआई कार्ड टू लॉन्च द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नेम फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड फॉर सीमलेस शॉपिंग? सो करेक्ट आंसर इज अगेन फ्लिपकार्ट। ओके, याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए दोनों आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इवन आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ में भी, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में ही पूछा जाता है। The Reserve Bank of India has proposed lower risk weightage on loan extended by non-banking financial companies to which category of project? तो याद रख लीजिए, ऑपरेशनल हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये पीडीएफ भी आपको जरूर मिलेंगी। विच डिजिटल पेमेंट
ठीक है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कैंपेन। एक कैंपेन आया है पेमेंट का ए टू जेड इन इंडिया टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट सिक्योर एंड कन्वीनियंट डिजिटल ट्रांजेक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज अमेजॉन पे। याद रखिए ए टू जेड से आप रिलेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया गया था, क्या प्रमोट करने के लिए? सिक्योर एंड कन्वीनियंट डिजिटल ट्रांजेक्शंस। उसके सो बाद आपके सामने ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रेस एंड रिक्लेम देयर इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फॉलियोस एंड अनक्लेम इन्वेस्टमेंट। भाई कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे सेबी ने लॉन्च किया है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम होता है, आपका सही उत्तर है मित्रा। तो इसका फुल फॉर्म होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। लेकिन समझो कि ये क्या चीज़ है, रिक्लेम बोला है, इनएक्टिव म्यूचुअल फंड बोला है, अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट बोला है। तो समझो कि एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता है। अब उसके पापा कई साल से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते थे ताकि उनके भविष्य के लिए कुछ बचत हो। लेकिन वक्त बीत गया, घर चेंज किया उन्होंने, मोबाइल नंबर चेंज किया, ईमेल आईडी भी पुरानी हो गई और धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट की जानकारी गायब हो गई। भाई इतना पैसा जमाया है, इन्वेस्ट किया है, अचानक से ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। तो अब जो आरव के पापा को याद आया था कि कहीं न कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया था, पर अब कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो तभी आरव ने अपने स्कूल में सुना कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया डिजिटल मित्र बनाया है। मित्र का नाम है मित्रा। तो मित्र का पूरा फुल फॉर्म क्या था? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असेसमेंट। यानी एक ऐसा आपका दोस्त जो खोए हुए म्यूचुअल फंड को ढूंढने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये एक डिजिटल रोबोट है, डिजिटल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट दोस्त है, जो बताता है कि किस व्यक्ति के नाम से कौन से म्यूचुअल फंड फोलियोज है। तो शायद लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिन्हें इन्वेस्टर्स का संपर्क टूट गया है। ठीक है, तो अब आरव के पापा की मदद कैसी हुई? तो आरव ने अपने पापा को बोला कि पापा चलिए हम सेबी की वेबसाइट पर जाते हैं और मित्रा से मदद लेते हैं। उन्होंने वहां जाकर कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन डाली, जैसे पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और बस कुछ ही देर में मित्रा ने बता दिया कि उनके पापा के नाम से एक पुराना म्यूचुअल फंड खाता है जो मौजूद है, जिसमें अभी भी पैसे आते हैं। अब वो फिर से उस इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड को सक्रिय और एक्टिव कर पाए और खोया हुआ उनका धन, खोया हुआ खजाना वापस मिल गया। तो आपने क्या सीखा? कि आपने ये सीखा कि मित्रा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पुराने या भूले हुए म्यूचुअल फंड को ढूँढने में मदद करता है, इसको सेबी ने बनाया है, राइट? सो ये था आपका इम्पोर्टेंट इसका मतलब। फुल फॉर्म याद रख लीजिए और मित्रा क्या है ये याद रखिए। ओके, इन व्हिच इंडियन स्टेट डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी लॉन्च द नेशन वाइड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज गुजरात। ठीक है, गुजरात से लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक for 2025 has been awarded to 1,466 personals. The award was instituted by Ministry of Home Affairs. So the correct answer is option number C in February 2025. 2025 में अवार्ड मिला, लेकिन इसको बनाया, मतलब ये अनाउंस का मतलब ये अनाउंस तो अभी हुआ है। तो ये कब का पदक हुआ है? जैसे आपने नेशनल अवार्ड देखा है, ठीक है, तो वैसे ही ये होते हैं। तो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री की तरफ से आपको ये दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। Which state government has signed MOU with Abu Dhabi Port Group and the Investment Resource Presidential Office of दुबई, अबू दुबई? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ये बूस्ट करेगा हमारे मैरीटाइम सेक्टर को, हमारे पोर्ट्स सेक्टर को, ठीक है, हमारे बंदरगाहों को। ठीक है, द पार्टनरशिप ये हेल्प करेगा नए पोर्ट्स बनाने में, ठीक है, जो क्रूज सर्विसेज रहती है, ठीक है, और बेटर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, और जॉब्स बनेंगे उसमें से। तो ये हमारी ब्लू इकोनॉमी जो 2030 तक हमने एक लक्ष्य रखा है ब्लू इकोनॉमी का, उसका एक हिस्सा है। HSBC India Services PMI declined to dash in October from 60.9 in September 58.9. Okay. Total deposit in प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट हैव रीच बियॉन्ड, कितना पैसा आया है अक्टूबर 2025 में 22 तारीख तक? तो वो है 2.7 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 75 लाख, 2.75 लाख करोड़। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक लेड बाय SBI पोस्टेड अ रिकॉर्ड कॉम्बाइंड प्रॉफिट ऑफ डैश इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल 2026। तो आंसर वो है 49,456 करोड़ रुपीस। ओके, चलो, फास्टेस्ट ग्रोथ किसने की है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। डिक्लाइन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, आगे बात करते हैं। 3 स्टार क्वेश्चन है। Sorry, which of the following have been recognized among the world leading cooperatives as per the ICA World Cooperative Monitor? ठीक है, 2025 रैंकिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज बोथ ए एंड टू। तो इन्होंने हासिल किया है मुकाम, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज हुए ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी इंडियन आर एज पर द लेटेस्ट QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 विद इन द टॉप 500 इन एशिया? तो कितने हैं? 66। ओके, which of the following payment bank and employees provident fund organization EPFO have signed MOU to provide doorstep digital life certificate services to pensioners under EPF scheme 1995? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया है MOU? ठीक है, तो
यहाँ पे किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने, ठीक है, याद रखिए। तो पेंशन कैन सबमिटेड लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम होम, नो कॉस्ट पेंशनर, ठीक है, ₹50 पर सर्टिफिकेट टू बी पेड बाय ईपीएफओ। यहाँ पे एक मदद करेगा, ठीक है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एमओयूज के नजरिए से। पूछेगा कि ये जो एमओयू हुआ है किसके बीच में हुआ है, तो ठीक है, ईपीएफओ और आईपीबी, ठीक है, आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स। इंडिया डेलीगेशन टू डैश वर्ल्ड समिट, मतलब ये जो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इज बीइंग लेड बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है होस्ट, जो दोहा कतर में हुआ है। तो ये कौन सा संस्करण था, ये था आपका सेकंड, ओके, सेकंड संस्करण, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा है जिसमें नोबेल प्राइज आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाला है, तो इसको जाइए चैनल पे देखिए, अपलोड हो चुका है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। हु अज्यूम द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संजय गर्ग। The newly launched SBI Star Award by the State Bank of India are primarily aim टू रिकॉग्नाइज विच एस्पेक्ट, मतलब ये जो एसबीआई स्टार्ट अवार्ड आया है ये किसके लिए और किन के लिए लाया गया है, तो देखिए जो भी एम्प्लॉय होते हैं टैलेंट के साथ होते हैं उनके लिए, ठीक है, तो क्योंकि एक पर्सन जब जॉब भी करता है तो उसके अंदर बहुत सारे, चाहे वो अच्छा एक राइटर हो सकता है, एक अच्छा थॉट थिंकर हो सकता है, वो सोशल वर्क भी पहले कर चुका हो, या एक सिंगर हो, तो बहुत सारे अगर ऐसे टैलेंटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, एसबीआई स्टार के नाम से लाया गया है। ओके, तो विच बैंक लॉन्च द माई बिजनेस क्यूआर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड स्मॉल मर्चेंट विद अ डिजिटल स्टोर फ्रंट क्यूआर बेस्ड कॉमर्स आइडेंटिटी, वो है आपका एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तो इसने लॉन्च किया है माई बिजनेस क्यूआर इनिशिएटिव, जो छोटे मोटे मर्चेंट्स होते हैं, हाँ, उनको सीधा सीधा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना, ठीक है, और कॉमर्स से जोड़ना। ओके, आगे बात करते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेवल ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रीच इन अक्टूबर 2025, सो द करेक्ट आंसर इज 700 बिलियन यूएस डॉलर्स, तो इतना पहुंच गया है हमारे भारत देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जी हाँ, तो दोस्तों व्हाट इज द डेलॉइट इंडिया प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट, तो क्या किया है डिलॉइट ने, कितना प्रोजेक्ट किया है हमारी फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ, तो वो है 6.7 और 6.9% के बीच में, तो हमारी इकोनॉमी इतने तरीके से बढ़ेगी। हाउ मेनी न्यू कमोडिटीज वर एडेड टू द ई नाम प्लेटफॉर्म इन इट्स लेटेस्ट एक्सपांशन, तो देखिए जो हमारा प्रोक्योरमेंट एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इनाम, ठीक है, इनाम पोर्टल, तो ये पोर्टल के द्वारा यहाँ पे जो नई नई हम यहाँ पे परचेज बाय कर सकते हैं कमोडिटीज, तो वो यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। अब देखो सिंपल से समझो कि पहले इनाम पोर्टल क्या होता है। देखो एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का किसान रहता है, वो हर साल अपनी मेहनत से गेहूं चना और प्याज उगाता था, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती तो उसे जो मंडी में दलाल लोग होते हैं, बिचौलिए लोग होते हैं, उनके कारण से सही दाम नहीं मिलते थे। अब एक दिन रामू के गाँव में कृषि अधिकारी आए, बोले कि अब किसानों के लिए सरकार ने एक नया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लाया है, ठीक है? नया ऑनलाइन मंडी पोर्टल लाया है जिसका नाम है इनाम। इनाम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी राष्ट्रीय कृषि बाज़ार। यह एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, वेबसाइट और एप्लीकेशन है जहाँ भारत के किसान अपने अनाज, फल, सब्जियाँ या मसाले सीधे देश भर में कहीं पे भी खरीद कर बेच सकते हैं। अब किसान को सिर्फ़ अपने गाँव की मंडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वो दूसरे शहर, राज्य या अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सही दाम वो पा सकता है। तो जो रामू होता है ना, उसने मोबाइल से इनाम ऐप डाउनलोड किया, रजिस्टर हुआ और अपनी फसल की जानकारी डाली। मतलब 10 क्विंटल गेहूँ, ठीक है? उसकी क्वालिटी कैसी थी? बढ़िया। अब थोड़ी ही देर में क्या हुआ, दिल्ली और इंदौर के व्यापारी उसे ऑनलाइन प्राइस बताने लगे। रामू ने देखा कि दिल्ली वाला व्यापारी ज़्यादा दाम दे रहा है। बस उसने क्या किया, उसने वही बेच दिया और उसका जो प्रोडक्ट है ट्रक से दिल्ली भेजा गया। रामू खुश हुआ और उसने अपने मेहनत का उसे पूरा दाम मिला, वो भी मोबाइल से। तो ई नाम ऐसा पोर्टल है जिससे हम सीखते हैं कि किसानों के लिए एक ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। किसान अब अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कहीं से भी, देश भर में कहीं से भी वो प्रोक्योर कर सकते हैं। अब ये पोर्टल किसानों, व्यापारी और जो मंडियाँ होती है, वहाँ पे तीनों को एक साथ जोड़ता है। और इससे क्या होता है, इससे क्या चलती है? इससे चलती है आपकी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिज़नेसेस कॉन्सोर्टियम, ठीक है? जो कृषि मंत्रालय, इसको कौन चलाती है? तो उसको चलाती है एसफैक, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिज़नेसेस कॉन्सोर्टियम, जो कि कृषि मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत आता है। तो याद रखिए 2016 में ये शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से हमने सीखा कि इनाम किसान का एक डिजिटल दोस्त है जो उसको अपने सही भाव दिलाता है। तो ये जो है हाल ही में यहाँ पे 9 कमोडिटीज ऐड हुए हैं जिसका नाम आपको ये राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड साभार डेयरी प्लांट, तो याद रखिए ये किया गया है हरियाणा में। व्हाट वाज द टोटल जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर सितंबर 2025, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.89
लाख करोड़ रुपीस। जी हाँ। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टू यूएस इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इन अगस्त 2025? सो द करेक्ट आंसर इज 148%। हाल ही में विच पोर्ट प्रोवाइड इंडिया एन अल्टरनेटिव ट्रेड रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान एंड सर्व एज स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट टू चाइनाज ग्वादर पोर्ट? तो इस पोर्ट का नाम है चाबार पोर्ट, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यह रास्ता है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान इधर ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, अफगानिस्तान से हम सीधा यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये जो यहाँ से ट्रेड हम जाते हैं ईरान से, तो ये होता है चाबार पोर्ट, तो हम पाकिस्तान ईरान और इधर कनेक्ट हो सकते हैं। सीधा तो पाकिस्तान यहाँ से जाने दे सकता नहीं, नहीं तो ये शॉर्टेस्ट रूट हो जाता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन लॉन्च ड्यूरिंग द 28th यूपीयू कांग्रेस? तो दोस्तों आपको ये यूपीआई यूपीयू क्या है ये समझो। ठीक है, क्या होता है? तो ये पहले मतलब एक एक कॉन्फ्रेंस टाइप का है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं कि ये यूपीआई यूपीयू क्या होता है, तो समझो कि यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस होता है उससे रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डाक विभागों का एक यूनियन है। यूपीयू का पूरा नाम है यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, ना 1874 में बनाया गया था। ठीक है, कोई सिंपल सी यहाँ पे चीज़ है। तो यहाँ पे समझो कि एक छोटे से शहर में कोई व्यक्ति है, ठीक है, हर बार वो कुछ ना कुछ वहाँ से खरीदारी करता है। ठीक है, वो अपने पापा से पैसे मांगता है और फिर दुकानदार को नकद देता है, लेकिन एक दिन उसने अपने पापा को बोला अब नकद देने की जरूरत नहीं, यूपीआई से हम भुगतान कर देंगे। ठीक है, तो यूपीआई आप समझे, तो यूपीयू का यूपीयू, ठीक है, तो ये भी होता है सेम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इनको कॉम्बिनेशन करके एक कांग्रेस हुई है, जो कहाँ पे हुई है, सिंपल सा है, ये होती है दुबई में। ठीक है, तो इतना याद रखो। ठीक है, तो डाक के माध्यम से दुनिया को जोड़ने वाला दोस्त वो है यूपीयू, और यूपीआई मतलब डिजिटल पैसों का राजा। तो इंपॉर्टेंट है, ये इतना याद रखो। व्हाट आर द रिवाइज जीएसटी स्लैब अंडर द न्यू स्ट्रक्चर इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 2025? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है नया स्लैब 5%, 18%, 14%, 40%, और पहले क्या था? 5%, 12%, 80%, 28%। 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार स्लाइड है, प्लीज अगर आप लास्ट तक लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत ही खुशनसीब है। ओके, व्हाट इज द मॉर्गन स्टैनली रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया of for year financial year 2026? And the correct answer is 6.7 percentage. जी हाँ। So next है, what is the new FDI limit announced for India insurance sector under the 2025 amendment rules? And the correct answer is 100%. तो FDI limit for insurance sector ये राइज की गई है 74% से जाके वो अब 100% तक हो चुकी है। ओके, with which international economic organization India has signed the terms of reference to launch negotiation on free trade agreement FTA? So the correct answer is Eurasian Economic Union. अब इसके दोस्त कौन है, मतलब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में पार्टनर कंट्रीज कौन है? वो है अर्मानिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। भाई याद कर लो, लिख लो, क्वेश्चन आने वाला है। ओके, चलो। बाय विच ईयर इन इंडिया बायो इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू रीच 300 बिलियन डॉलर इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग? एंड द करेक्ट आंसर इज 2030। ठीक है, 2030। ठीक है, याद रखो, नीति आयोग के द्वारा प्रोजेक्शन किया गया है। आगे बात करते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड पीएफ बैलेंस कैन सब्सक्राइबर नाउ विड्रॉ अंडर द न्यू ईपीएफओ रिफॉर्म अप्रूव्ड बाय यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया? सो द करेक्ट आंसर इज 100%। अब 100% विड्रॉल होगा, जो अलाउ करेगा एसेंशियल नीड्स को लेंगे, जिसमें हाउसिंग और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। जी हाँ, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। व्हाट इज अ न्यू 24 आवर क्यूमुलेटिव यूपीआई limit for selected category like insurance, capital markets and loan collection effective from September 15, 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। तो ये जो इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और लोन कलेक्शन है, तो न्यू दो मतलब 24 घंटे में आपकी यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है, इसके लिए कितना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो इन 3 कैटेगरी के लिए? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ 10 लाख। ओके, फ्रॉम विच डेट विल एनपीसीआई डिस्कनेक्ट यूपीआई पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट टू क्रब फ्रॉड? तो इसका जो सही आंसर है वो है अक्टूबर 1 से इसे कर दिया गया है। ओके, चलो। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नोट title growing retail digital platform the value of interoperability highlighting the impact of UPI? the correct answer is international monetary fund। तो ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक नोट आईएमएफ की तरफ से आया है। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान टेलर्ड टू रीजनल हेल्थ केयर नीड इन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है बजाज अलियंस। दोस्तों, हाल ही में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक टिल मार्च 2028 सब्जेक्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल? तो किसको किया गया है? CS कृष्णन। ठीक है, तो याद रखिए, अपॉइंटमेंट भी पूछी जाती है। कौन से साल तक प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट ने? तो वो है 2030 तक। ठीक है, तो 2030 तक यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्कीम्स। विच
सिटी डिड पंजाब नेशनल बैंक इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप फोकस, ठीक है, स्टार्टअप को फोकस करके कौन सी ब्रांच पहली बार यहाँ पे खोली गई है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, कहाँ पे, वो हुई है न्यू दिल्ली में। तो याद रखिए ये ऑप्शन न्यू दिल्ली सही है। बाय व्हाट परसेंट डिड इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी का इंडेक्स ग्रो हुआ है जुलाई के महीने में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 विच इज 3.5% दोस्तों। विच कंपनी अनाउंस 3.43 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्टमेंट इन न्यू एल्यूमिनियम स्मेल्टर एंड कोल पावर प्लांट? द करेक्ट आंसर इज नैल्को, ठीक है, नैल्को ने यहाँ पे किया है। Who has been appointed as the IMF executive director for 3-year term starting August 2025 2025 28 से? तो ये है उर्जित पटेल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं पहले। ऑन विच डेट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व इन इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, August 30. Whose tenure as executive director of Punjab National Bank has been extended until March 2027? So the option number A is your correct answer, which is the Paramasivam, right? M Paramasivam दोस्तों। Which Indian state did Narendra Modi in which state Narendra Modi inaugurated the world first bamboo based 2G bioethanol plant? तो करेक्ट आंसर इज असम, ठीक है, असम में ये इनॉग्रेशन हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 200 एमसीक्यूज की सीरीज। फर्स्ट वाला लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है। लेकिन उससे पहले आपको मेरी पढ़ाने की टेक्निक्स या आपको अगर ये लेक्चर सच में अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए और बताइए कि सर ये लेक्चर कैसा लगा है आप लोगों को। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो या हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो दिल से आपका शुक्रिया। एंड आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए, जिसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उससे से जुड़िए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। लेकिन आपने अभी तक ये वाली मतलब ये सीरीज़ नहीं देखी है, ठीक है? जिसमें आपके पूरे मंथली करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है? तो प्लीज़ ये जो सीरीज़ है, इसको देखिए। नीचे मैंने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है या आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। यस, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।